हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और करंट के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम सब डिस्कशन करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हम सब क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओम का नियम क्या होता है इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, ओम्स लॉ पहले क्या रिलेशन बताता है। तो सर्वप्रथम यह समझिएगा, जो ओम्स लॉ होता है यह रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में क्या करता है, यह रिलेशन बताता है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या करता है, रिलेशन बताता है। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है कंडक्टिंग वायर का, वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग वायर का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, यह हमारा क्या है, कोई एक कंडक्टिंग वायर हमने क्या किया है, मेजर किया है। यह हमारा कोई कंडक्टिंग वायर है। अगर मान लीजिए इसमें हम क्या करें, भी पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। भी पोटेंशियल के द्वारा इसमें क्या कर रहा है, मान लीजिए आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, इसको अगर मान लीजिए कनेक्ट कर लीजिएगा, समझने की समझ सकते हैं। अगर इस वायर का टेम्परेचर यानी टी जो होगा कांस्टेंट होगा, तभी ओम्स का नियम हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट क्या होगा, ओम्स के नियम का स्टेटमेंट क्या होगा, यानी ओम्स के नियम में हमारा जो टेम्परेचर होगा कांस्टेंट होगा, तभी हम क्या करेंगे, ओम का नियम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, according to the Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, दिस इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दिस अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, या तो इसको हम आंसर लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, I। ठीक, या तो इसको हम आल्सो लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इज I। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, एक क्या आएगा, कांस्टेंट, दिस इज R। यानी जो R होता है यह हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए R हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या लिख सकते हैं कांस्टेंट जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, यह हमारा R क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, आगे हम सब क्या लिख सकते हैं, यानी यह हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, यह वायर के, जो वायर है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड लेंथ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कहने का मतलब यह है, ओम का नियम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जो किसी वायर, जैसे देखिए
अगर मान लीजिए हमारा क्या है, यह एक कंडक्टिंग वायर है, ध्यान से समझ लीजिएगा, यह हमारा कंडक्टिंग वायर है। यहाँ इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से क्या कर रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं। यह प्लस है, यह क्या है, माइनस है। एक बैटरी से हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, यह प्लस है, यानी करंट का डायरेक्शन प्लस टू क्या होता है, माइनस। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। करंट का डायरेक्शन यह होगा, दिस इज आई, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दिस इज पी। अगर इस वायर का जो टेम्परेचर टी है वह क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी हम कह सकते हैं अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वोल्टेज घटाएंगे तो करंट का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, यानी यही कहने का मतलब है कि जो अप्लाइड वोल्टेज या कह सकते हैं जो करंट होता है वोल्टेज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी यही हमारा क्या होता है, ओम का नियम। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक क्या आता है, रेजिस्टेंस, एक हमारा कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यह आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। यह जो रेजिस्टेंस होता है इस वायर के लेंथ पे क्या करता है, डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी दिस, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, और उसके टेम्परेचर भी क्या कर सकता है, करता है, डिपेंड करता है। यह जो रेजिस्टेंस, ठीक, यह इन सब बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, आगे देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यानी जो हमारा इक्वेशन आया है, इक्वेशन आया दिस इज v इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, आई आर। ठीक, यहां हम इसको देखिए और लिख सकते हैं v अपॉन आई इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, आर। यह लिख सकते हैं v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर। ठीक, यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं v हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, या v हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई हमारा क्या है, करंट। आई हमारा क्या है, करंट। यह इक्वल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। यह इक्वल होगा रेजिस्टेंस के। ठीक, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। यानी हम यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है, यानी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ठीक, इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, यानी हम यहां कह सकते हैं द रेशियो ऑफ, देखिए इसका डिफिनेशन, रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं, यहां से कहेंगे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस and ratio of potential difference and current is equal to the यह किसके होगा, रेजिस्टेंस के, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ओके, यह क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अनुपात जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब चलिए ध्यान से समझिएगा, आशा एक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम सब क्या करेंगे, इसको हम एक टाइप से और लिख सकते हैं, दिस, इसको लिख सकते हैं। यह देखिए और क्या लिख सकते हैं इसको, यह हमारा जो v अपॉन आई आर, दिस इज v इज इक्वल टू यह है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, अगर i का वैल्यू यहां से निकालें, दिस इज i इज इक्वल टू लिख सकते हैं v अपॉन क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। यहां से दो पॉइंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट यह कर सकते हैं, जो करंट होता है वह करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसको लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करें, डबल कर दें।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो हमारा जो करंट आई का मान भी आएगा वह क्या आएगा, डबल आएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करें, हाफ कर दें तो जो आई का मान आएगा वह भी क्या आएगा, हाफ आएगा। ठीक, यह सब क्या आता है, वैल्यू आता है। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम क्या करें, v का वैल्यू क्या करें, 4 ले लें तो आई का मान भी क्या आएगा, 4 आएगा। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे करंट का वैल्यू कितना आएगा, उतना ही आएगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा यह होगा, जो करंट होता है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। ठीक, इसको हम क्या करें, कांस्टेंट ले लें तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। यानी हम यहां से कह सकते हैं अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करें, 2 ले तो हमारा करंट का वैल्यू कितना आएगा, हाफ आएगा। यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करें, 4 ले, ओम होगा। ठीक, यूनिट नहीं लिख रहे हैं। ठीक, 4 ले तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, 1/4। यानी जस्ट उसका क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ठीक, यानी करंट जो होता है रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। और कह सकते हैं जो करंट होता है वो वोल्टेज का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में हम एक टॉपिक और देखेंगे, इसी में हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दे रहे हैं थोड़ा अच्छे से। रेजिस्टेंस को आखिरकार रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, पूछ दिया जाता है रेजिस्टेंस का परिभाषा। तो जैसे देखिए रेजिस्टेंस का परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है तो इसको हम निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू होता है दिस इज V अपॉन क्या होता है, दिस इज I। ठीक, यानी कहने का मतलब है रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई वायर है या कह सकते हैं कोई सर्किट है, अगर किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट में करंट के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ करंट इज डिक्रीजेज। यानी रेजिस्टेंस का काम यह होता है कि सर्किट में करंट के मान को कम कर देना। ठीक, यानी यह अपोज करता है, यानी करंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, यानी डिक्रीजिंग द करंट। यानी रेजिस्टेंस एक ऐसा उपकरण है, ऐसा डिवाइस है जो क्या कर देता है, करंट को क्या कर देता है, करंट को डिक्रीज कर देता है। ठीक, डिक्रीज कर देता है। ठीक, ओके। उसके बाद यहां से हम और डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। या तो इसका यूनिट क्या होगा, देखिए R इज इक्वल टू, यह इसका यूनिट क्या होगा, यह देखिए इसका यूनिट क्या होता है, V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या कहते हैं, R का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। R का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। यानी रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, या कह सकते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है यह क्या होता है, ओम्स। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, ओम। ठीक, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, यह याद रखिएगा। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या कहते हैं, ओम। ठीक, ध्यान समझिएगा। एक वैल्यू हमने यह भी बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है यह वायर के, यहां लिख सकते हैं कंडक्टिंग वायर के नेचर पे डिपेंड करता है। कंडक्टिंग वायर के नेचर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और लेंथ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।